Hello students, welcome to my class. Myself Mrs. रजनी भाटिया. चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर 6 ट्राइंगल्स फॉर क्लास 7th. 6.2 इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की अलग होती है. ट्राइंगल इज अ 3-साइडेड फिगर, तो इनके जो तीनों एंगल्स होते हैं हर ट्राइंगल के, चाहे वो कोई भी टाइप का ट्राइंगल हो. हमने आइसोसेलेस भी पढ़ा, हमने इक्विलेटरल भी पढ़ा, हमने स्केलन भी पढ़ा. देन उसके बाद एंगल वाइज डिवीजन में हमने क्या क्या पढ़ा है. 6th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है कि ट्राइंगल्स जो हैं एंगल वाइज भी डिवाइडेड होते हैं. एक्यूट एंगल्ड, ऑब्ट्यूज एंगल्ड एंड राइट एंगल. कोई भी टाइप का ट्राइंगल हो उसमें एंगल सम जो है, तीनों एंगल्स का सम जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 180. तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है? स्टेट इफ ए ट्राइंगल इज पॉसिबल विद द फॉलोइंग एंगल्स. क्या ये ट्राइंगल पॉसिबल है विद दीज एंगल्स? अब देखिए पहला क्या है, 35, 70, 65. अब आप इन तीनों को प्लस करेंगे. 35 प्लस 70 105 प्लस 65 कितने हो गए? दिस इज 170. तो प्लस करके कितना आ रहा है? 170. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. ये जो है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास कितना सम आना चाहिए? हमेशा सम जो है दैट विल बी इक्वल टू 180. तो यहाँ कितना आ रहा है? 170. आप इन तीनों को रफ में प्लस करके देख सकते हैं. तो दिस इज नॉट पॉसिबल. उसके बाद देखिए 70, 50, 60. दिस इज 70 प्लस 50 120 प्लस 60 180 हो गया. इनका सम 180 है, तो यस पॉसिबल. अगर सम 180 आ रहा है तो पॉसिबल है. अगर 180 से एक पॉइंट भी कम आता है, 179 भी आता है, तो भी पॉसिबल नहीं. और अगर 181 भी आता है या 180.1 भी आता है तब भी पॉसिबल नहीं. लुक एट नेक्स्ट. दिस इज 90, 80, 20. 80 एंड 20 100, 100 प्लस 90 190 आ गया इसका. तो 190 इसका सम है, नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट इज 60, 60, 60. 60 प्लस 60 प्लस 60 कितने होते हैं? 180, पॉसिबल. नेक्स्ट इज 90, 90, 90. दिस इज 270, नॉट पॉसिबल. ठीक है जी. नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर्स. ये आपके पास कुछ फिगर्स दी हुई हैं, उसको आपने देखना है और उसमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. लेट्स डू इट ऑन आवर नोटबुक. हम अपनी नोटबुक पे करते हैं ये फिगर्स. ये सब आपके पास बुक है, मैंने अपनी नोटबुक पे रफ फिगर्स ड्रॉ किए हैं. ये देखिए, यह है सेकेंड क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ये आपके पास फिगर है x 53, 60. तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल आप सीधा ही ये लिखेंगे हर क्वेश्चन में. तो वैसे आपको पता होना चाहिए कि वो होती क्या है. सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180. सो x प्लस 53 प्लस 60 इज इक्वल टू 180. तीनों को प्लस करके किसके बराबर आना चाहिए? 180 के. तो अब पहले आप इन दोनों को प्लस कीजिए. इन दोनों को प्लस करके कितना आया? 113 और ये 180. अब ये 113 का आप साइड चेंज करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू 180 माइनस 113. दिस इज 67 डिग्री. नेक्स्ट इज ये फिगर है आपके पास. दिस इज 90, दिस इज 42, दिस इज x. तो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल 90 प्लस 42 प्लस x इज इक्वल टू 180. इन दोनों को प्लस कीजिए. 132 प्लस x इज इक्वल टू 180. अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? 180 में से ये 132 को हम माइनस कर देंगे. जब हम इनको माइनस करेंगे तो x इज इक्वल टू 48 आ जाएगा. नेक्स्ट फिगर इज थर्ड पार्ट, x एंड 70. तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स x प्लस 70 इज इक्वल टू 180. x प्लस x कितने हो गए? 2x इज इक्वल टू, ये 70 को हम साइड चेंज कर देंगे. तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 70, दैट इज 2x इज इक्वल टू 110. अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? ये 2 को हम यहाँ ले जाके डिवाइड कर देंगे. सो x इज इक्वल टू 110 डिवाइड बाय 2.
ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ लाके हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 110 को अब जब 2 से डिवाइड कर देंगे आपको 55 मिलेगा। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 55, यानी कि यहाँ एंगल्स क्या बन गए 55, 55 एंड 70। और स्टूडेंट्स यहाँ आपने ये डिग्री लगाना ऊपर नहीं भूलना, ये क्योंकि हम एंगल्स को मेजर करते हैं तो एंगल्स जो हैं ये हमेशा जो हैं ऑलवेज डिग्रीज में मेजर किए जाते हैं। तो जो भी एंगल आपने लिखना है उसमें आपने डिग्री ज़रूर पुट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पार्ट देखिए इसी का। दिस इज x, 3x, 2x। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सेम एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, sum of 3 angles of a triangle is 180. so x plus 3x plus 2x, this is equal to 180. आप देखिए 3x plus 1x 4x, 4 plus 2 6x is equal to 180. तो x is equal to 180 divided by 6। 180 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो x is equal to 30। यहाँ हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्रीज। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट इज x, x, x। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी सेम प्रोसीजर, सेम मैथड। x प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। x और x 3 बार प्लस हो रहा है तो 3x इज इक्वल टू 180। अब ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाके हम डिवाइड कर देंगे तो x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 3। जब आप 180 को 3 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट x इज इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट इज सिक्स्थ पार्ट, x माइनस 5, 60, x प्लस 5। सेम बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। देखिए तीनों को प्लस करके कितना आना चाहिए 180। तो मैंने तीनों लिख लिए, x माइनस 5 भी लिख लिया, 60 भी लिख लिया और x प्लस 5 भी लिख लिया। ये सब प्लस में है। अब देखिए यहाँ -5 और ये +5, -5 + 5 0 हो जाएगा। बाकी टर्म्स को आप ऐड कीजिए। देखिए x प्लस x कितना हो गया 2x और ये 60। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, ये 60 हमने यहाँ माइनस करना है तो इसकी साइड चेंज तो साइन चेंज। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा 120। देन अब ये 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू 60। 120 को 2 से डिवाइड करो 60 आ जाएगा। सो सेकेंड क्वेश्चन, कम टू थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब देखिए आपने एंगल सम प्रॉपर्टी भी पढ़ी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी पढ़ी। अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ इकट्ठी लगेंगी, मतलब साइमल्टेनियसली, पहले एक फिर उसके बाद दूसरी। क्योंकि यहाँ पे हमने एक्सटीरियर एंगल से एक एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से ये y फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। जस्ट ओवरलुक दिस, अभी इसको भूल जाइए कि यहाँ y भी लिखा है। तो ये आपका फर्स्ट जो आपने पिछली एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चंस किए सेकेंड थर्ड, उनमें आपको ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ करनी सिखाई। तो x प्लस 60 इज इक्वल टू 110 बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। 60 प्लस x इज इक्वल टू 110। तो x कितना आ गया 110 माइनस 60, दिस इज 50 डिग्री। x हो गया 50। अब आप इसको भूल जाइए कि ये 110 भी कोई चीज़ लिखी है, अब आप छोड़ दीजिए। अब आप इस खाली अंदर वाले ट्राइंगल पे कंसंट्रेट कीजिए। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ये आपके पास 50 आ चुका है। 50 प्लस 60 प्लस y इज इक्वल टू 180। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 50 प्लस 60 प्लस y इज इक्वल टू 180। इन दोनों को प्लस किया कितना आया 110। 110 प्लस y इज इक्वल टू 180। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 110, y इज इक्वल टू 70। तो आपके पास आंसर्स क्या आ गए, x 50 है, y 70 है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, उसमें भी देखिए ये 60, ये 40, ये x एंड ये y। तो पहले x को भूल जाइए। 60 प्लस 40 इज इक्वल टू y एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। y इज इक्वल टू 60 प्लस 40, तो y 100 आ गया। y को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आप इसको भूल जाइए और लगाइए एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होगा 60 प्लस 40 प्लस x इज इक्वल टू 180। तो 60 प्लस 40 प्लस x इज इक्वल टू 180। 60 प्लस 40 ने कितना दिया 100। अब ये x यहीं रहेगा और ये 100 यहाँ माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू 80 आ गई। तो आपके पास x एंड y की वैल्यू क्या आई, y जो है वो 100 आया, x जो है वो 80 आया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3, हियर इज द फिगर
y, x, x एंड दिस इज 80। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, ये आपके लिए थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ आ रही है। ये जो क्रॉस बनता है ना ऐसे, दिस इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। जब भी ऐसे कोई क्रॉस बना होगा, ये और ये एंगल इक्वल होगा, ये और ये एंगल इक्वल होगा। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। सो x कितना आ गया, x इज इक्वल टू 80। आप सीधे लिखेंगे x इज इक्वल टू 80, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। उसके बाद देखिए, अब इसको भूल जाइए, ये भी 80 हो गया, ये भी 80 हो गया, क्योंकि x है, x की वैल्यू आपने 80 फाइंड आउट कर ली है। तो 80 प्लस y इज इक्वल टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, x प्लस y इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू आपको मिल चुकी है, वो आप फिल करेंगे। नाउ 80 प्लस 80 कितना हो गया, 160। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 160, y इज इक्वल टू 20 डिग्री। x आया था 80, y आ गया 20। x को डायरेक्टली हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल से फाइंड आउट किया। लुक एट नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। दिस इज y, दिस इज स्मॉल स्क्वायर, इट रिप्रेजेंट्स 90। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 90 ऑलवेज। तो 90 प्लस y इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी इसमें एक ही लगेगी। एंगल सम प्रॉपर्टी से y प्लस 90 प्लस y इज इक्वल टू 180। y प्लस y कितने होंगे, 2y, एक y और एक y, 2y। नाउ 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 2y इज इक्वल टू 90। तो y कितना हो गया, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड, y इज इक्वल टू 45। नेक्स्ट पार्ट इज, देखिए यहाँ क्या एक ट्राइंगल बना हुआ है, उसके सारे ही एक्सटीरियर मार्क किए हैं। ये x है, ये y है, ये x है और ये भी x है। अब देखिए, ये वर्टिकली अपोजिट है, तो ये क्या होएगा, y किसके बराबर हो जाएगा, x के। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x। अब ये वर्टिकली से ये अंदर भी x, और ये वर्टिकली अपोजिट से यहाँ भी x, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो x इज इक्वल टू y, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, रेस्ट भी सारे x हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे x प्लस x इज इक्वल टू 180, 3x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 3, x इज इक्वल टू 60। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि ये x कैसे आया। देखिए, ये है और ये है, वर्टिकली अपोजिट है ना, तो अगर x वो है तो वही y है। तो y की वैल्यू और x की वैल्यू सेम होनी है, तो हम अंदर x लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ ये आपको यहाँ लिख के नहीं दिया, लेकिन वर्टिकली अपोजिट से ये इक्वल होंगे यहाँ भी, तो फिर आप लगा देंगे। तो x इज इक्वल टू 60, y इज ऑल्सो 60, क्योंकि x और y दोनों इक्वल हैं। लुक एट दिस फिगर। अब यहाँ भी आप देखिए, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल। तो पहले सबसे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। उसमें क्या आएगा, 50 प्लस 10, ये दोनों का सम किसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो 50 प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 5। अब आपने क्या करना है, 50 और 5 को ऐड कर लिया, कितने हो गए, 55, और ये हो गया प्लस x, दिस इज 2x माइनस 5। x की टर्म्स एक तरफ रखो, बिना x के दूसरी तरफ रखो। ये 5 को यहाँ ले जाओ, प्लस हो जाएगा, ये x को इधर ले आए तो माइनस हो जाएगा। 60 इज इक्वल टू 2x माइनस x कितना हो गया, x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 60। अब हम चलते हैं अगला y फाइंड आउट करने के लिए, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आप इसको भूल जाइए। 50 प्लस x प्लस 5 प्लस y इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू आपके पे क्या आ चुकी है, 60। 60 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 65। तो 50 प्लस 65 प्लस y इज इक्वल टू 180। तो इनको अब आप प्लस कीजिए, प्लस करा, 115 आया। ये 115 नेक्स्ट स्टेप में यहाँ माइनस हो जाएगा। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो y इज इक्वल टू 65 आएगा। x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 65। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 6.2, question number 4. Fourth question is the angles of a triangle are in the ratio 5:6:7. एंगल्स की रेशो दी है आपको, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। हम लिखते हैं रेशो क्या है, 5:6:7। अब यहाँ से आप एंगल कैसे बनाएंगे, आप इनके साथ x लगा लीजिए, जो रेशोज दी हैं उनके साथ x लगाइए। तो लेट 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर 5x, 6x, 7x। अपनी तरफ से आपने x लिया, बाकी रेशो जो है उसी को उठा लेना है। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल 5x प्लस 6x प्लस 7x इज इक्वल टू 180। तीनों एंगल्स का सम 180 होना है। इन तीनों को प्लस करो, कितना आया, 18x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिवाइडेड बाई 18, दिस विल गिव यू x इज इक्वल टू 10। अभी सिर्फ x की वैल्यू निकली है। अब आपने एंगल्स बनाने हैं।
पहला एंगल क्या था 5x, तो 5 इंटू 10 50, जो x की वैल्यू आई है उनको मल्टीप्लाई कर लो, 50, 6x वाले का 60 और 7x वाले का 7 इंटू 10 70। तो एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल क्या हो गए 50, 60 एंड 70। और तीनों को प्लस करके भी देख लीजिए, ये आपको 180 देगा। So these are the angles of the triangle. Question number 5. One of the angle of a triangle is 60. ट्राइंगल है एक, ये देखिए इस तरह से कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, एक एंगल उसका 60 दिया है। The other two angles are in the ratio 4:8. बाकी दो एंगल्स की रेशियो क्या है 4:8। तो फाइंड द एंगल्स, जो बाकी के एंगल्स हैं वो आपने फाइंड आउट करने हैं। तो वन एंगल 60 दिया है, लेट अदर टू एंगल्स जो हैं वो क्या ले लेते हैं 4x एंड 8x। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के क्या आएगा 60 प्लस 4x प्लस 8x इज इक्वल टू 180। दोनों को ये देखिए 60, 8x और 4x को जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 12x। 12x इधर ही रहेगा, आप 180 में से ये 60 को माइनस करेंगे तो इट विल गिव यू 12x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 12, x इज इक्वल टू 10। तो एंगल्स क्या बन गए, पहला एंगल तो 60 आपको दिया ही हुआ, दूसरा क्या था 4x, 4 इंटू 10 40 और 8x, 8 इंटू 10 80। तो 60, 40 एंड 80 दीज आर द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी जो है वो 50 है, सी जो है वो 62 है, फाइंड एंगल ए। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ए प्लस बी प्लस सी, अगर सपोज ये देखो ट्राइंगल है ऐसे, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, तो ए प्लस बी प्लस सी एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180। ए आपको फाइंड आउट करना, बी आपको 50 दिया, सी आपको 62 दिया, दोनों को प्लस करो, सेम वही मेथड, पहले प्लस करो, जो प्लस करके आया उसको यहाँ माइनस करो, देन इनको माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी दिस इज ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 68, एंगल ए इज इक्वल टू 68 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7, इन ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब एक एंगल कितना है 90, राइट में एक एंगल 90 होता ही है। तो इन ए राइट एंगल ट्राइंगल टू एक्यूट एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3। तो लेट एंगल्स आर 2x एंड 3x, सेम वे में हम करेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल, 90 प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180। ये दोनों मिलके कितना हो गया 3x प्लस 2x 5x, और ये 90 यहाँ माइनस कर देंगे तो x कितना आ गया 5x इज इक्वल टू 90, तो x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 5, x इज इक्वल टू 18 डिग्री। अब दो एंगल्स क्या होंगे 2x मतलब 2 इंटू 18 36, 3x 3 इंटू 18 दिस इज 54। तो एक एंगल तो 90 गिवन था, जो बाकी के दो हैं वो क्या हैं 36 एंड 54। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 2x प्लस 20, x प्लस 30, 2x माइनस 10, फाइंड द एंगल्स। तो ये तीन एंगल्स आपको इस फॉर्म में दिए हुए हैं, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए 180। सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल ये ज़रूर मेंशन करना है, तीनों को प्लस करके कितना आना चाहिए 180। अब देखिए 2x और 2x कितना हो गया 4x और ये 1 5x और ये 20 30 50, 50 में से 10 को माइनस कर दीजिए, ये माइनस 10 है ना, तो 40, 5x प्लस 40 इज इक्वल टू 180, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, 5x इज इक्वल टू इन दोनों को माइनस करो 140, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 140 डिवाइडेड बाय 5, x इज इक्वल टू 28। इनको जब आप डिवाइड करोगे तो आपको 28 मिलेगा। तो एंगल्स क्या बनेंगे 2x प्लस 20, पहला है ना 2x प्लस 20, तो 2x की वैल्यू डालो 28 इंटू 2 56 प्लस 20 76। दूसरा क्या था x प्लस 30, तो x की वैल्यू 28 प्लस 30 58 हो गया। नेक्स्ट है 2x माइनस 10, 2 इंटू एक्स 2 इंटू 28 माइनस 10, 28 इंटू 2 56 है, उसमें से 10 को माइनस करोगे तो इट विल गिव यू 46। सो एंगल्स क्या हैं 76, 58 एंड 46। क्वेश्चन नंबर 9 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। मल्टीपल चॉइस सॉल्व आपको बिल्कुल वैसे ही करना है, सिर्फ ऑप्शन टिक करनी है। ट्राइंगल कैन हैव टू, अब एक ट्राइंगल के अंदर दो एक्यूट एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल्स दो हो सकते हैं, नहीं हो सकते। राइट एंगल्स दो हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अगर दो राइट होंगे तो 90 प्लस 90 180, तो दो पे ही हो गया, थर्ड एंगल कहाँ जाएगा। ऑब्ट्यूज मतलब 90 से ग्रेटर, तो दो अगर 90 से ग्रेटर होंगे तो 180 से ग्रेटर सम हो जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं है। सो इट कैन हैव टू एक्यूट एंगल्स। तीसरा जो है राइट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सम। दूसरा है
ए ट्राइंगल इज पॉसिबल विद द मेजर ऑफ एंगल्स। अब देखिए ये आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हैं, इन 4 के 4 को आप प्लस करके देख लीजिए, जहां आपको 180 मिल रहा है सिर्फ वही ऑप्शन सही होगी। अब देखिए ये जो है ये 170 देगा, नो, ये 190 देगा, नो, ये 180 देता है, यस, और वो भी मोर देन 180 देगा, नो। वन ऑफ द इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 45, देन फाइंड द थर्ड एंगल। अब देखिए 2 इक्वल एंगल्स जो हैं वो क्या हैं, उनमें से एक 45 है तो दूसरा भी 45, तो 45 प्लस 45 कितने हो गए, 90। जब आप 90 को 180 से माइनस करोगे तो इट विल गिव यू 90। नंबर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल्स इन ए ट्राइंगल वी कैन हैव, वो क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल सिर्फ एक ही हो सकता है, क्योंकि ऑब्ट्यूज क्या होता है, 90 से ग्रेटर वैल्यूज। अब अगर 90 से ग्रेटर वैल्यूज 2 भी आ जाएंगी तो 180 से ग्रेटर सम हो गया, इट कैन हैव ओनली 1 ऑब्ट्यूज एंगल। ट्राइंगल के अंदर सिर्फ एक ही ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, एक ही राइट एंगल हो सकता है, 2 ये पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 6.2. आई होप you have got it. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.